ये तो हमने अल्लामा इकबाल का कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नबी का ही पढ़ा, बात नबी की करो। हाँ, अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत भी है, हम दिल से उसकी कदर करते हैं। उसने पाकिस्तान का तस्वुर दिया है और बज़ाहिर उसकी दाढ़ी नहीं थी, हकीकत में वो अल्लाह का मकबूल वली था, मकबूल वली था। अल्लामा इकबाल से किसी ने सवाल किया था कि अल्लामा इकबाल से कहा था कि शोहरा तो बड़े गुजरे, बड़े कलाम लिखने वाले हैं, तेरे कलाम में तासीर क्यों है? तेरा एक एक शेर दिल में उतरता क्यों है? बताना, ये अशार की तासीर लाया कहां से है? अल्लामा इकबाल ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कोई तासीर नहीं लाई, बस इतनी सी बात है, मैंने अपने नबी पर गिन गिन के 1 करोड़ मरतबा दुरूद पढ़ा, गिन गिन के 1 करोड़ मरतबा दुरूद पढ़ा। वो अल्लामा इकबाल। अब्दुस्तार खान न्याजी लहरामा, सुनियों के शेर। आपसे सवाल किसी ने किया था कि हुजूर वाला अल्लामा इकबाल की कोई बात तो सुना। तो अब्दुस्तार खान न्याजी लहरामा फरमाने लगे कि मैंने अल्लामा इकबाल के नौकर से एक बात पूछी थी। अल्लामा इकबाल फौत हो गया था तो मैंने उसके नौकर से कहा, तेरा वक्त बड़ा अल्लामा इकबाल के करीब गुजरा है, कोई ऐसी बात अल्लामा इकबाल की सुना जिसने तुझे भी हैरान कर दिया। उस नौकर ने कहा कि जनाब अल्लामा इकबाल की खिदमत मैंने बड़ी की है, उनकी नौकरी में रहा हूँ, बड़े गुस्से वाले थे, जलाली थे, बात करते डर भी लगता था, उनसे अक्सर बात मैं पूछ नहीं सकता। कहा एक रात ऐसी आई कि मैं सो रहा था, अल्लामा इकबाल ने मुझे आके उठाया, बात मजा लेके सुनना, मजा आ जाएगा आपको। अल्लामा इकबाल ने आके उठाया, उठ मेहमान आ रहे हैं, लस्सी का इंतजाम कर। वो कहता है मैं एकदम उठा और मैं सोचने लगा आधी रात लस्सी कहां से मैं लाऊं। अब अल्लामा इकबाल जलाली इतने थे कि उनसे बात करना भी मुश्किल थे कि मैं कहां से लस्सी लाऊं। कहा कि वो चले गए। वो कहने लगे कि मैं अब सोच ही रहा था, मैं उठाऊं किचन की तरफ जाऊं तो मैं बर्तन लूं कि बाहर निकलूं कहीं लस्सी ढूंढूं। कहते किचन में गया हूं तो क्या देखता हूं अल्लामा इकबाल बर्तन धो रहे। मैंने कहा जनाब मैं बर्तन धोऊंगा, मैं नौकर हूं। कहा नहीं, जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए बर्तन मैं नहीं धोना। कहते अल्लामा इकबाल ने बर्तन धो के मुझे दे दिया, मैं बर्तन लेके निकला, अंधेरी गली है, सन्नाटा है, बाहर निकलता हूं, सोचता हूं जाऊं कहां। गली में रोशनी नजर आई नुक्कड़ पे, क्या देखा एक दुकान खुली है, एक बुजुर्ग है जो लस्सी बेच रहे। कहते हैं मैंने पहले कभी दुकान देखी नहीं थी, ये बुजुर्ग भी कभी नहीं देखे। खैर मेरी तो मुराद पूरी होगी, लस्सी आ गई। मैं पहुंचा लस्सी लेने के लिए, उन्होंने लस्सी डाल के दी, मैं पैसे देने लगा, उन्होंने कहा पैसे रहने दे, अल्लामा इकबाल को सलाम कहना, उसका मेरा हिसाब चलता रहता है। कहते हैं मैंने क्या सवाल करना था, मेरा तो काम हो गया। मैं लस्सी लेके वापस पलटा, दरवाजा बंद था। कहते हैं कि मैं अल्लामा इकबाल को बताने लगा मैं लस्सी ले आया, लेकिन दरवाजा बंद था। कहते मैंने खिड़की की ओर से देखा, देखूं आया कौन। कहते हैं ओर से इतना नजर आया, कमरा सारा रोशन है और बैठने वाला जो बैठा उसके चेहरा देखना बड़ा मुश्किल है, इतना नूरानी शख्स बैठा है। अब ये कहता है कि मेरी जुस्तजू बढ़ने लगी, अब मैं दरवाजा बजाऊं, दरवाजा खुलता नहीं है, अब मैं इंतजार में हूं कि अल्लामा लस्सी लेने आएंगे। कहते इतने में अल्लामा इकबाल आया, मुझसे लस्सी ली, मैं चाह रहा था कि मैं रखने जाऊं, मुझसे लस्सी लेके दरवाजा अल्लामा ने बंद कर दिया। कहा मुझे नींद कहाँ आनी थी, कभी एक खिड़की में कभी दूसरी खिड़की में, मैं झांकने की कोशिश करता हूँ आया कौन है जिससे सारा कमरा रोशन है। कहते देखता हूं, बेताबी बढ़ती है, प्यास बढ़ती है। कहते हैं कि मैंने देखा दरवाजा तो खुलेगा नहीं, मैं अपने कमरे में आके सोचने लगा अब करूं क्या। कहने लगे कि थोड़ी देरी गुजरी, मुझे यूं लगा मेहमान जाने लगे। कहते मैंने कहा मौका अच्छा है, मेहमान जाएंगे तो दरवाजे से बाहर जाके पकड़ लूंगा, पूछूंगा है कौन है, आए कहां से हैं। वो कहता है कि मैं उठा, अल्लामा इकबाल ने दरवाजा खोला, नूरानी बुजुर्ग थे, निकल के चलने लगे। अल्लामा इकबाल पीछे हैं। मैंने कहा अल्लामा इकबाल से हुजूर आप रुके, मैं दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। अल्लामा इकबाल रुक गई, मैं पलट के बुजुर्गों की तरफ देखता हूँ, मुझे कोई नजर ही नहीं आया। कहते मैंने दौड़ लगा दी, दौड़ लगाई, दरवाजे पे गया, मुझे कोई नजर ना आया। बस मैं तकरीर खत्म कर दिया, बस 2 मिनट बस मैं खत्म। कहते मैं दौड़ लगा दी गली में कि ये आने वाला क्या किधर। कहते हैं पूरी गली देखी, नजर कोई नहीं आया। हैरत की बात ये थी, ना खोखा था ना लस्सी बेचने वाला, ना खोखा नजर, ना दुकान नजर आई, ना लस्सी बेचने वाला। वो कहते मैं
میں واپس پلٹا، علامہ اقبال سے کہا مجھے سچ سچ بتائیں۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا، میں نے کہا مجھے مار دیں، مجھے بتائیں ماجرا کیا، آنے والا کون تھا، لسی بیچنے والا کون تھا؟ علامہ اقبال نے مجھ سے وعدہ لیا میری زندگی میں کسی کو بتائے گا نہیں۔ میں نے کہا وعدہ آپ کی زندگی میں نہیں بتاؤں گا۔ علامہ اقبال نے کہا سن، آنے والا غریب نواز تھا، لسی بیچنے والا داتا نجیری تھا۔ یہ روحانیت ہے۔ آؤ حقیقی دنیا کی طرف آؤ۔ اے ماڑی زمین ہے، اے بھی چاہیے انسان۔ یہ دنیا یہ سکون نہیں ہے، یہ لذت نہیں ہے۔ ماڑا پتر باریا ہے کوٹھی بھی چاہیے انسان، اے دو ڈمپر بھی چاہیے انسان۔ او بھائی 100 ڈمپر بنا دے مزہ نہیں آئے گا، ارے پورا گاؤں خرید لے مزہ نہیں آئے گا، ارے سارا ملک خرید لے مزہ نہیں آئے گا۔ ایمان سے بتا مزے عمران خان کے ہیں یا مزے داتا علی جویری کے ہیں؟ بتا حکومت عمران خان کی ہے یا داتا علی جویری کی ہے؟ بتا لوگوں کو کھلاتا ہے عمران خان ہے یا داتا علی جویری؟ داتا علی جویری کی اس میں دودھ بکتا ہے، فری ملتا ہے نہیں ملتا؟ فرق اتنا سا ہے، انہوں نے دنیا سے لو نہیں لگائی، رب سے لگا دی، رب سے لگا دی ہے۔ وہ علامہ اقبال ایک شعر کہتے تھے، مجھے یہ واقعہ پڑھنے کے بعد سمجھ آئی، فنا کیسی بقا کیسی جب اس کی آشنا ٹھہرے۔ بڑی بہت بڑی بات ہے، فنا کیسی بقا کیسی جب اس کی آشنا ٹھہرے۔ کہتے ہیں یہ فنا اور بقا کیا ہے؟ جب آئیں اس کے، جب اس کو جان لیا ہے، اس کو پہچان لیا ہے، تو پھر فنا کیسی بقا کیسی؟ فرماتے ہیں فنا کیسی بقا کیسی جب اس کی آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ اپنے دل کے برتن کو صاف کر لو، یقین مانو مزہ آ جائے، سکون کی زندگی آ جائے۔ دل صاف کر، آج سے ایک کوشش شروع کر دو۔ نماز میں پتہ کیا دعا کرنی ہے؟ اے اللہ سجدے کی لذت دے دو، آمین تو کہہ دو۔